सरस्वती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं क्षितिज, बाद में। मुझे पवित्रा की साड़ी प्रेस करनी है। पवित्रा की साड़ी छोड़कर तुम मुझसे 2 मिनट के लिए बात भी नहीं कर सकती? प्लीज क्षितिज, पवित्रा को बाहर जाना है, हम बाद में बात करेंगे। बाद में नहीं, अभी। मैंने कहा ना बाद में। आज तुम्हारी जिंदगी में पवित्रा की अहमियत मुझसे भी ज्यादा हो गई है। यहां तक कि जिनसे तुम्हारा खून का रिश्ता है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बहनें, उनका साथ छोड़कर तुम पवित्रा की तरफदारी कर रही हो। अरे तुम साबित क्या करना चाहती हो? सरस्वती, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना बदल सकती हो। इस बात का एहसास है तुम्हें कि तुम क्या कर रही हो? मुझे इस बात का एहसास है क्षितिज कि मैं क्या कर रही हूँ। ना किसी को मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है और ना ही मुझे कुछ सिखाने की। तुम ये जो भी कर रही हो, बहुत जल्द तुम्हें इस गलती का एहसास हो जाएगा। आइए आइए गांधीनगर वाले। भाई साहब, ये पता बता सकते हैं? जी, वो मुझे निखिल राज सिंघानिया से मिलना था। लेकिन सर तो ऑफिस में नहीं है, वो तो गोल्फ खेलने गए हैं। कब तक आएंगे? पता नहीं। आपके पास अपॉइंटमेंट है? जी नहीं, वो तो नहीं, लेकिन देखिए मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, फिर आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी, आप एक काम करिए, मुझे वहाँ का एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। सॉरी मैम, मैं आपको वहाँ का पता नहीं दे सकती। देखिए, मुझे बहुत जल्द निकलना भी है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे नंदगांव की जमीन के सिलसिले में उनसे बात करनी है। ठीक है। ये लीजिए वहाँ का पता। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए रुकिए मैडम, किससे मिलना है आपको? जी, मुझे निखिल सिंघानिया जी से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। नहीं, वो नहीं, पर मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ठीक है, फिर आप यहीं पर इंतजार कीजिए।
भाई साहब 4 घंटे से ऊपर हो गए, और कितने घंटे लगेंगे? वो तो उनके मूड पर डिपेंड है। आप बस यहीं पर इंतजार कीजिए। अरे रुकिए मैडम, रुकिए। अरे रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? सुनिए निखिल सिंघानिया जी, तुम तो अपनी तेज गाड़ी चलाने का शौक पूरा कर रहे थे। वो गरीब विधवा औरत जी मेरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बताओ नुकसान क्या हुआ, कितने पैसे लोगी? 1000, 5000, कितने लोगी बताओ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम निखिल सिंघानिया हो? हाँ, क्यों? मैं तुमसे नूपुर नृत्य केंद्र के बारे में बात करने आई हूँ। क्या? क्या ये नोटिस तुम्हारी कंपनी से हमें मिला है। तुम जहाँ व्यापार के लिए बड़ी इमारतें खड़ी करना चाहते हो, वहाँ कई सालों से कला का एक मंदिर बसा हुआ है जहाँ नृत्य सिखाया जाता है। बस मैं तुमसे विनती करना चाहती हूँ कि कला के उस मंदिर की जगह व्यापार का नफा नुकसान बाजार मत बनाओ, मत तोड़ो उसे। ओह आई सी, तो इसलिए आप मुझसे मिलने आई हैं। उस दिन तो बहुत आकड़ थी तुमने, कहाँ गया वो एटीट्यूड? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, पर उस दिन जो तुमने उस औरत के साथ किया वो गलत था, और जो तुम अब करने जा रहे हो वो उससे भी ज्यादा गलत है। देखो एक बार मेरी बात मेरे नजरिए से समझने की कोशिश करो। मैं नंदगांव से यहाँ पर आई सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। पिछले कई घंटों से मैं खड़ी हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो जगह तुम्हारी जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा है वो हमारे लिए हमारी जिंदगी है। तुम तो अपना सपना कहीं और भी बना सकते हो, हमारे सपने के मंदिर को मत तोड़ो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारा वो पत्थर, वो गाड़ी पे फेंका पत्थर याद है। देखो मेरी बात तो सुनो। इतना बोल लिया बहुत है। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, समझी? बस बहुत सुन लिया मैंने। मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं तुम जो मुंह में आए वही बोलते जाओ। अब से हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने मिन्नतें कर रही हूँ, लेकिन तुम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्यों समझोगे तुम? तुम्हारे आंखों पे अमेरिकी पट्टी जो पड़ी है कि तुम्हें ईमान, धर्म, भावनाएं, जज्बात इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से लेना देना है। खासकर तुम जैसे लोग जब ज्यादा पढ़ लिख लेते हो ना तो देश की संस्कृति, सभ्यता ये सब भूल जाते हो। तुमसे अच्छी तो मैं हूं, अनपढ़, जो इन सब के मायने तो समझती है। तुम तो पैसों के लिए अपनी संस्कृति को भी दांव पे लगाने से पीछे नहीं हटोगे। भगवान की मूर्ति बनाने में भी अपना फायदा ही सोचोगे। Enough. मैं ऑर्डर्स देता हूं, लेक्चर सुनता नहीं हूं।
आखिरी बार कह रहा हूँ, वो जमीन मेरी है, मैंने खरीदी है, मैं जो चाहूं करूं। Nobody can stop me, समझी? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आउट। जानती है रसीली बाई, सरस्वती ने मेरी कितनी सेवा की। उसने तो अपनी बहनों से भी मेरी सेवा करवाई, नौकरों की तरह बर्ताव किया उनके साथ। ये लो। क्या बात है रसीली बाई, आपने तो मेरे काम का पत्ता फेंक दिया। गरोड़िया परिवार नाम की हमारी इस बाजी में इसी की तो जरूरत थी। बादाम की बेगम सरस्वती। इस बाजी में अगर ये पत्ता हमारे हाथ लग जाए ना मेरी जान, तो हमारा पलड़ा भारी पड़ सकता है। अब आने में बचा ही क्या है रसीली भाई। अब तो मान सकते ना कि सरस्वती हमारी तरफ हो गई है, वरना इतना कुछ क्यों करेगी वो अपनी बहनों के साथ। यही खामी है तुम में मेरी जान। एक गलत फेंका हुआ पत्ता सारी बाजी को पलट सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा। आखिर सरस्वती भी इन बहनों में से एक है। हमें उसके बदलाव को परखना होगा। पर वो होगा कैसे? ऐसी तरकीब सोची है जिसे आजमाने से ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई में सरस्वती हमारे लिए बादाम की बेगम है या इन परिवार वालों के हुक्म का इक्का। सर, गुप्ता एंड सन से हमें करोड़ों का ऑफर है। उन्हें हमारे मुंबई वाले प्रोजेक्ट से बहुत इंटरेस्ट है सर। तुम्हारे आंखों पे अमेरिकी पट्टी जो पड़ी कि तुम्हें ईमान, धर्म, भावनाएं, जज्बात, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से लेना देना है। सर, वो यूएई कंपनी से हम लोग। मुझे नंदगांव मॉल के प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। जी सर। सारे ऑनर्स और टेनेंट्स को 1 महीने की नोटिस दे दी गई है और सारे पेपर्स भी क्लियर हैं। और सर, प्लांट भी रेडी है। अगले महीने वहां सब कुछ तुड़वा कर हमारे मॉल का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। गुड। हम कल सुबह नंदगांव जा रहे हैं। सारे अरेंजमेंट्स करो। ओके सर। जय श्री कृष्ण मामा। जय श्री कृष्ण। मामा, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बोलो। मामा, कल से नियति का 7वां महीना शुरू हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नियति की गोद भराई हो। वो क्या कहते हैं कि खोड़ो भरवानी विधि। अरे वाह, ये कोई पूछने की बात है? खोड़ो भरवानी विधि तो थवीत जो है। थैंक्स मामा, मुझे समझने के लिए। मैं जानता था कि आप मेरी बात नहीं टालेंगी। अरे नियति बेटा, आओ ना। अरे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। कल से तुम्हारा 7वां महीना लगने वाला है।
और क्यों ना गुजराती परंपरा के अनुसार तुम्हारी गोद भराई की जाए। कहते हैं कि इस वक्त के दौरान माँ जिसका चेहरा देखती है बच्चा वैसा ही होता है। पवित्रा की डिलीवरी के वक्त मैंने उससे कहा था कि युवराज की तस्वीरें अपने कमरे में लगाए। मैं तुम्हें भी कह रही हूँ ताकि तुम्हारा आने वाला बच्चा बिल्कुल युवराज की तरह हो। लेकिन ना मुझे इस गोद भराई में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा युवराज की तरह हो। मेरा युवराज के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। माफ कर दीजिए, लेकिन ये गोद भराई नहीं हो सकती। भूमि, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो नोटिस भी आ चुका है। मौसी जी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? दीदी गई है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। हाँ, वही तो एक उम्मीद की किरण है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कामयाब लौटेगी। मैं देखती हूँ। जी। जानवी बेटा, तू आ गई? अरे जानवी दीदी, क्या बात है बेटा, तू इतनी चुप क्यों है? हार गई राधा जी। हार गई राधा जी। आज मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही। मुझे माफ कर दो राधा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधा जी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू तो वहां हमारी भलाई के लिए गई थी, फिर तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? वहां क्या हुआ बेटा, मुझे पता। वो जब हम राजपीपला से नंदगांव जा रहे थे ना, आखिरी बार कह रहा हूँ, वो जमीन मेरी है, मैंने खरीदी है, मैं जो चाहूं करूं। Nobody can stop me, समझी? और वो आदमी निखिल है। दादा जी, और अब वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मेरी गलती की सजा हमको इसने पुणे तक के अंदर को भुगतनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो राधा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं कहते। तूने जो किया सही किया। तूने तो उस शख्स को सबक सिखाया है। लेकिन बेटा, ये पैसे वालों से लड़कर कोई फायदा नहीं। जानवी, नुपुर नृत्य केंद्र नहीं बचेगा बेटा, और इस बात को तू भी समझ ले। राधा जी, नहीं राधा जी, किसी
पैसे वाले के लिए कला को भुगतना नहीं होगा। शायद एक पल के लिए मैं भी कमजोर पड़ गई थी, पर अब मैंने ठान लिया, मैं हार नहीं मानने वाली। हमारे पास पैसे नहीं तो ना सही, हौसला तो है। अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी, लड़ूंगी, विनती करूंगी, मगर इस नुपुर नृत्य केंद्र को कुछ नहीं होने दूंगी। ये वादा है जानवी का आपसे।